दोस्तों आज तारीख 17 मई 2024 दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान रवि किशन बोले, केजरीवाल के दिमाग पर जेल जाने का असर दिख रहा है, योगी कहीं नहीं जा रहे हैं, 400 से कम सीटें आई तो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। दरअसल आपको पता होगा, आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथ धोकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए हैं। जब से वो जेल से बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं कि योगी का सीएम पद से हटना तय है, मतलब कि सीएम योगी को मुख्यमंत्री के पद से ही हटा देंगे। उन्होंने कहा कि शिवराज और वसुंधरा को भी हटाया तो उन्हें भी हटा देंगे। तो केजरीवाल के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया और कहा कि केजरीवाल की बुद्धि भ्रम में पड़ गई, वो अपनी बात मुझसे जोड़ रहे हैं। सीएम योगी बोले कि जेल जाकर उनकी बुद्धि फिर गई है, उनकी बात ना माने आप। चलिए बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर के एक युवक का पाकिस्तान से कनेक्शन पकड़ा गया। एटीएस ने उठा लिया युवक को पाकिस्तानी एजेंट से जुड़ने और उसके खाते में पैसा आने की बात सामने आई है। और देखिए, लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में गुरुवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वो बोले कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो हर घर के मुखिया महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। और लखनऊ पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, झूठ पर राजनीति करता है विपक्ष। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। इधर रायबरेली में प्रियंका गांधी बोली कि मोदी की बातों में वजन नहीं रह गया, कहा मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अगले दिन खंडन कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी रायबरेली भी पहुंची। और खबर है दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश अयोध्या का दौरा करेंगे। यहाँ राम मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और सरयू आरती में शामिल होकर रात्रि विश्राम भी करेंगे। और बरेली की एक घटना देखिए, 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू बनकर प्रेमी से शादी की। मथुरा की रूबीना ने प्रीति बनकर शादी की और बोली कि मुझे हलाला के लिए भी दबाव डाला गया। इंस्टाग्राम पर इनकी दोस्ती हुई थी। कृष्ण भक्ति में डूबी अब मथुरा के वृंदावन की रूबीना ने मथुरा से बरेली पहुंचकर धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम से हिंदू बनकर शादी की। बड़ी खबर देखिए, आगरा में नगर निगम ने हटवाए 500 बैनर और पोस्टर, नोटिस दिए जाएंगे, मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी। और खबर है 17 मई को बलरामपुर पचपेड़वा पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। यहाँ लोकसभा, श्रावस्ती और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम होंगे, विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वही देखिए बड़ी खबर, प्रयागराज में आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया और कहा कि अधिकारी हमसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं, उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। बड़ी खबर देखिए, सोनभद्र में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर लोगों को डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के बारे में बताया गया। बोले कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी, बोले परिवारवाद को बपोती मानने वाले लोग हुए बेनकाब। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली। और खबर है सुरजेवाला के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में 18 मई को सुनवाई होगी। 23 साल पुराने केस में 2 बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक करने पर रोक लगा दी है। फतेहपुर में बोले सीएम योगी, सपा ने लड़कों के हाथ में तमंचा पकड़ा दिया, आज बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही। पीएम मोदी ने तो लोग सुधार दिया, अब परलोक भी सुधार देंगे। और खबर है नोएडा के मेट्रो अस्पताल ने हाइपरटेंशन के प्रति लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर बोले 10 से 15 सालों में तेजी से बढ़ी ये बीमारी, हर साल इससे 20 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। वैसे आपको बता दूं, आज के दिन को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में भी मनाया जाता है 17 मई को। और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी है, यानी विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाते हैं आज। चलिए खबर है अयोध्या के अमानीगंज में भी सीएम योगी पहुंचेंगे। आज 17 मई को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। और खबर देखिए, देवरिया में किसान मोर्चा सम्मेलन में बोले प्रदेश अध्यक्ष, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लागू होगा 370, मोदी सरकार में बढ़ा किसानों का सम्मान। कसौंबी में सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन जब हुआ महामारी का कारण बना। मुख्यमंत्री बोले कि शहजादे गरीबी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का एक्सरे कर औरंगजेब का जजिया कर लगाएंगे। और खबर है दोस्तों, प्रयागराज में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 3 घंटे तक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने सिविल वाद को एक्सप्लेन किया। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। और वहीं देखिए, काशी की गलियों में घूम रहे हैं पीएम मोदी के हम शक्ल। अभिनंदन पाठक डमरू बजाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इनका कहना है कि देश का चौमुखी विकास हुआ, भाजपा को वोट दें। और वहीं दोस्तों, आज 17 मई को बलरामपुर में भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज हमीरपुर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। 20 मई को मतदान होगा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालेंगे। वैसे कल लखनऊ का भी दौरा था उनका, लेकिन लखनऊ नहीं आ पाए वो, आज हमीरपुर का दौरा करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में 24 घंटे होगी पानी की सप्लाई, मकान मालिकों को नहीं देना होगा वाटर मीटर लगाने का पैसा भी। चिन्हट योजना से शुरू काम हुआ। शहरवासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, देख सकते हैं आप डिटेल। 200 करोड़ रुपए खर्च कर
पर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। और बड़ी अच्छी खबर है, वैष्णो देवी की तरह होगा मथुरा बरसाना का भी विकास। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ ने निरीक्षण किया। 15 जून से रोपवे का ट्रायल भी शुरू होगा। और मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 20 जून के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। आज से यूपी में लू का अलर्ट है, वापस पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। आगरा और वाराणसी सबसे गर्म इलाके रहे, तो गर्मी और हीट वेव में आप भी सावधान रहें दोस्तों। लखनऊ के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अगले 3 दिनों में बढ़ेगा हीट वेव का असर, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। वैसे इस बार मौसम विभाग का कहना है कि केरल राज्य में सबसे पहले दस्तक देगा मानसून। आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया कि 31 मई को ही केरल में मानसून पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक मानसून पहुंचने के आसार है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 20 जून तक मानसून पहुंच जाएगा, है ना। और आज के कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस ने भारत से खरीदे 33,000 करोड़ के मेड इन इंडिया हथियार, भारतीय रुपयों में पेमेंट भी किया। हाल ही में रूस ने भारत के साथ ये डिफेंस डील की। और बड़ी खबर देखिए, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जल्द ही पीओके भारत में भी शामिल होगा। गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे प्रदर्शन के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी घोषणा की। वैसे पाकिस्तान की अब खेर नहीं, क्योंकि भारतीय वायुसेना को जुलाई तक पहला LAC Mark 1A विमान भी मिल जाएगा, और इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। भारत के एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही कि चालू वित्त वर्ष में $500 अरब के पार जा सकता है वस्तु निर्यात। अमेरिका और यूरोप की अहम भूमिका होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी के लिए महंगाई के बीच बड़ी अच्छी खबर आई है। सरकार ने 41 तरह की दवाओं की कीमतें घटा दी है। NPPA की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से देश में 41 तरह की अलग अलग गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया है, जिसमें डायबिटीज, हार्ट अटैक, लीवर जैसी कई बीमारियां शामिल हैं। और भी कौन कौन सी दवाइयों की कीमत अब आपको कम चुकानी होगी, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा हमारा भारत। संजीव सान्याल की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर आ रही, देश की कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग क्षमता में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है सरकार। अगले 1.5 सालों में 10,000 GPU लगाएगा भारत, जिससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का विकास होगा। बड़ी खबर देखिए, CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति हमारे पास नहीं है। अदालत ने खारिज की MMTC की अपील भी। कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया, कहा कि कोर्ट में केस विचाराधीन है तो PMLA एक्ट के तहत भी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है ED। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया, और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जब तक कोर्ट में मामला चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा, तब तक ED अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार नहीं कर सकती है। भारत के मसाला विवाद के बीच देखिए, वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट बहुत ही कम है। बीते वित्त वर्ष 2024 में भारत में करीब 14 मिलियन टन से भी ज्यादा मसालों का निर्यात किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट हुआ, जिनमें से केवल 200 किलो मसाले वापस मंगाए गए विदेशों से। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो निकाला और बोले कि मुझे 15 दिन इंसुलिन नहीं दी गई, झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो बोले कि तो फिर मैं 2 जून को जेल वापस नहीं जाऊंगा। और उनके इस बयान के खिलाफ भी ED सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर कहा कि विशेष छूट नहीं दी गई है। ED ने कहा कि वो भाषण दे रहे हैं कि अगर वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ED की दलील भी खारिज की। और केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि CM केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को NCW ने भी नोटिस जारी किया। स्वाति मालीवाल से मारपीट से जुड़ा मामला है। हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ बदसलूकी की गई, तो आखिरकार उन्होंने लिखित में FIR भी दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था। उन्होंने ट्वीट करके भी अपना दुख बयान किया, देख सकते हैं आप जानकारी। और वही खबर आ रही कि बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन PM मोदी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उनकी तारीफ करते हुए एक्टर बोले कि उन्होंने बहुत आलोचनाएं झेली हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। PM मोदी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कानूनी बदलाव करना पड़ा तो भी करूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार और काला धन जब्त करके गरीबों को वापस लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री बोले कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मोदी बोले कि कोई माइका लाल नहीं कि भारत से CAA कानून को भी वापस हटा दें। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपका दिल करे मन करे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप कोरोना वैक्सीन मामले पर बड़ी खबर आ रही है। कोविशील्ड की तरह अब कोवैक्सीन टीके के भी साइड इफेक्ट खतरनाक तरीके के सामने आ रहे हैं। और हैरानी की बात पता है क्या, युवा लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है कोवैक्सीन कोरोना टीके से। जी हाँ, देखिए, आप कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट का दावा किया जा रहा। वैज्ञानिकों की स्टडी में इस वैक्सीन के जरिए सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लोटिंग के मामले दिखे हैं।
BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उसमें ये गंभीर खुलासे सामने आए हैं। बड़ी अच्छी खबर है, अब श्रीलंका में भी चलेगा फोन पे, बिना रोक टोक के आप केसलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि फोन पे और श्रीलंका के लंका पे ने दोनों के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीलंका ही नहीं बल्कि अभी नेपाल, भूटान, सिंगापुर, फ्रांस और मॉरिशस में भी हमारी भारतीय UPI सिस्टम का इस्तेमाल आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं। और खबर है, कपिल सिब्बल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जयराम रमेश ने भी बधाई दी। वह देखिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट जारी हुई, अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन का भी नाम इसमें शामिल हुआ। मेनी कांग्रेट्स। और देखिए दोस्तों, अभी बेमौसम बारिश के चलते पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की दर्दनाक जान भी चली गई। और ग्लोबल वार्मिंग पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि पिछले साल 2023 में 2000 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस साल 2024 में ये आंकड़ा भी पार हो सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से नए शोध में, नई रिसर्च में कई खुलासे सामने आए हैं। और खबर है, WHO ने डेंगू से बचाव के लिए नई वैक्सीन को भी मान्यता दे दी है। डेंगू के लिए एक और TAK-003 नामक वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दी है। और केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, 8,400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया। डीजल, पेट्रोल और ATF पर छूट अभी भी बरकरार है। वैसे सरकार के इस विंडफॉल टैक्स पर कटौती का फैसला क्या पड़ सकता है, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी या नहीं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने DLS न्यूज मेन चैनल पर बताई है। उसका वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और विंडफॉल टैक्स क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी सांसद बोले कि दुनिया चांद पर है, भारत चांद पर पहुंच चुका, लेकिन हमारे बच्चे गटर में गिरे हैं। उन्होंने कहा कि आज टॉप 25 कंपनी के CEO भारतीय हैं। पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। चारधाम यात्रियों के लिए एक नया नियम निकल कर आ रहा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। अब चारधाम यात्रा में VIP दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और चारधाम यात्रा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए आप। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर अब भी 5-6 घंटे जाम लगा हुआ है। 5 दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, जो कि पिछली बार से दुगुने से भी ज्यादा है। इस बार लोगों में मतलब चारधाम यात्रा का क्रेज ज्यादा दिख रहा है। कुछ और बड़े फैसले लिए गए यात्रियों की भीड़ को देखते हुए। अब एक तो मंदिर में रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह नहीं बना पाएंगे, सरकार ने बैन लगा दिया। और इसके अलावा 3 दिन तक चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है, काउंटर वगैरह भी बंद रहेंगे। और इलेक्शन पर अपडेट देखिए, 10 राज्यों की 96 सीटों पर 68% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग देखी गई, सबसे कम जम्मू कश्मीर में 38% मतदान हुआ। और वैसे लोकसभा चुनाव में अब तक 4 चरणों में करीब 67% मतदान हुआ। देश के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है और 543 में से 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी पूरा हो चुका है। और खबर है, सेना के ऊपर गलत बयान से राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस नेता पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। बड़ी अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताश्री की हालत में सुधार हुआ। एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। 2 दिन से ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि शहजादे और औरंगजेब का जजिया कर लगाएंगे, गरीबी नहीं प्रॉपर्टी का एक्सरे करेंगे। सपा का मतलब संस्कार से संबंध न होना है। और 20 मई को पंजाब चंडीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मंदिर बनाएंगे। मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि POK भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंडी गठबंधन वाले अगर जीते तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार से सोने चांदी के रेट पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 85,700 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है अभी चांदी। और सोना भी फिर से 73,000 रुपए के पार पहुंचा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि चांदी 1 लाख रुपए के भी पार जा सकती है, तो निवेशकों के लिए अभी भी मौका है। चलिए यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले देश और सनातन की रक्षा के लिए ठुकरा सकते हैं हजारों सत्ताएं। और बुंदेलखंड में भी मुख्यमंत्री बोले कि आपका एक वोट बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकता है। विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड देश को लीड करेगा, दुनिया आपसे नौकरी मांगने आएगी। कौशाम्बी पहुंचे सीएम योगी, बोले कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं और किसी ने अगर छेड़ा तो छोड़ता भी नहीं है। फतेहपुर में सीएम योगी, अखिलेश यादव और मायावती ने भी जनसभा की। सभी नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर भड़ास भी निकाली। सीएम योगी ने भी विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सपा ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश और देश को आतंकवाद के हवाले किया। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगले 5 साल में औद्योगिक हब बनाया जाएगा और दुनिया भर से नौकरी के लिए लोग यहां आएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि क्या इस देश में कोई माइका लाल पैदा हुआ जो CAA को खत्म कर सके। वैसे पीएम मोदी ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की। पूर्वांचल की 4 सीटों पर बीजेपी का मेगा शो भी हुआ। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया पीएम ने। और खबर है 21 मई को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। महिलाओं को भी खास जिम्मेदारी दी गई है।
ब्रजभूषण शरण सिंह बोले कि मैं न बूढ़ा हुआ हूँ न ही रिटायर हुआ हूँ, अब मैं छुट्टा सांड हूँ, किसी से भी भिड़ सकता हूँ। और खबर देखिए, वाराणसी में कथित शिवलिंग मिलने की वर्षगांठ पर विश्वनाथ धाम पहुंचे हिंदू पक्ष के लोग, दर्शन भी किए। ताजमहल की भी दीवानगी देखी जा रही। लोगों में 45 दिन में 200 सैलानियों की तबीयत खराब हुई गर्मी के चलते, फिर भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अंत में आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड गैंग का नेटवर्क विदेश तक फैला हुआ। भारतीयों को 1% कमीशन देकर ये बैंक खाते खुलवाते थे, कंबोडिया से ऑपरेट करते और दुबई में पैसा निकालते थे। गाजियाबाद में ये शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर लोगों को ठगने वाले गैंग का बड़ा खुलासा सामने आया। ऐसे ठगों से बचकर रहें दोस्तों, सावधान रहें। ओके, इसी के साथ ही आज उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।